चलिए बच्चों, अपनी कहानी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। और हम लोगों ने जो देखा था पिछले एपिसोड में, वहाँ पर ये बात कर ली थी हम लोगों ने कि यदि हमारे पास RX है, ठीक है, और इसके अंदर Mg मिलाया जाए इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ठीक है, इस ड्राई ईथर की जगह यदा कदा आप ये भी ले सकते हो THF। इसको बोला जाता है टेट्रा हाइड्रो फ्यूरेन, ठीक है। ये होती है फ्यूरेन रिंग ऐसी, ठीक है। और यदि हम इसको किसी तरीके से इसमें कन्वर्ट कर ले जाए कि यहां एक H लगा दें, कुछ भी प्रोसेस हाइड्रोजनेशन कराकर हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पर, तो ये जो बन जाती है इसको हम बोलते हैं क्या, THF, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। ये भी एक ईथर है, साइक्लिक ईथर है, और ये भी यूज किया जाता है सॉल्वेंट की तरह। और हमारा बन गया था RMgX, और इस RMgX का एक रोल हम लोगों ने देख लिया था कि जब ये RMgX बिहेव कर रहा था एक्ट एज एसिड, एक्ट एज बेस, H+ ले रहा था। किसी के पास भी H होता था ग्रुप 15, 16, 17 वाले में, और कार्बन के केस में हमने आपको कुछ केसेस बताए थे। अब मैं कहानी को आगे बढ़ाऊंगा। अब हम बात कर रहे हैं यहां पर RMgX एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। बताया था कार्बन के ऊपर चार्ज जो है अच्छा बेस भी है और अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी है। तो यहां हम बात कर रहे हैं RMgX एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू अपन इसको समझते हैं। हमारे पास है CH3, एक सेकेंड, हमारे पास है CH3 C डबल बॉन्ड O और H, और यहां हम रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ, RMgX के साथ, ठीक है। अब देखो बच्चों, यहां ये दो काम कर सकता है। इसको, इस पर जो है नेगेटिव चार्ज ना दो चीज कर सकती है। यदि ये नेगेटिव चार्ज यहां से H लेकर भाग जाए, इधर से H लेकर भाग जाए, तो इसने किस तरह से बिहेव किया है, एज ए बेस बिहेव किया है। और यदि ये यहां पर जाकर टकरा जाए तो इसने बिहेव किया है न्यूक्लियोफाइल की तरह, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर हम लोग जो केस पढ़ रहे हैं, उस केस में हमें ये सोचना होगा कि यहां पर ये R वाला किस तरह से बिहेवियर करेगा। ये यहां से H ले या यहां जाकर टकरा जाए। हम सबको एक बात पता है कि होता क्या है, जनरली एसिड बेस रिएक्शन का रेट, कहीं पर एसिड बेस रिएक्शन होती है ना, तो उसका रेट जो होता है वो ज्यादा होता है। कहीं पर भी यदि एसिड बेस रिएक्शन होती है तो इसका रेट ज्यादा होता है। तो इस R को वास्तव में क्या करना चाहिए था, यहां से इस H को लेकर भाग जाना चाहिए था। लेकिन वास्तव में इस रिएक्शन में सही चीज ये है कि अटैक जो है R यहां पर करेगा। देखो बच्चों, होता क्या है, जैसे आपने टेस्ट ट्यूब ली जिसके अंदर आपका प्रेजेंट था RMgX, ठीक है। इस RMgX को आपने बनाया किसमें था, ईथर सॉल्वेंट के अंदर बनाया था, ठीक। इसको आपने मिला दिया, या इसमें आपने मिला दिया क्या चीज, ये जो एक एल्डिहाइड है, इसमें इसको आपने इस एल्डिहाइड वाली जगह पर मिला दिया, ठीक है। यहां पर मान लेते हैं ये है CH3CHO है। अब होता क्या है कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना है
उस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में याद करो, हमने पिछले एपिसोड में एक बात आपसे करी थी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को स्टेबल करने के लिए ईथर मॉलिक्यूल अपने लोन पेयर क्या करते हैं, इसकी तरफ कोऑर्डिनेट करते हैं। याद आया? ईथर मॉलिक्यूल क्या करते हैं, अपने लोन पेयर इसकी तरफ कोऑर्डिनेट करते हैं। तो होता यहां पर क्या है, किस कारण से ये अटैक हम कह रहे हैं होगा, क्योंकि देखो RMGX के कई सारे मॉलिक्यूल हैं। यहां पर एक RMGX का मॉलिक्यूल है, इधर एक RMGX का मॉलिक्यूल है। तो RMGX को क्या चीज, ईथर क्या कर रहा था, कोऑर्डिनेट कर रहा था ना। अब होता क्या है कि जब RMGX को यहां मिला दिया जाता है तो ये ऑक्सीजन भी जो है ना वही काम तो कर रही है जो यहां पर O कर रहा था ना, यही काम इस ऑक्सीजन के द्वारा भी किए जाने लगता है। मतलब ये इनकी तरफ अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करने लगता है, कोऑर्डिनेट करने लगता है। ऐसे पूरा बॉन्ड नहीं बनता, लेकिन यहां पर आप ऐसा समझ लीजिए कि यहां पर इस ऑक्सीजन ने इस Mg की तरफ कोऑर्डिनेट करना चालू किया, इधर करना चालू किया, ठीक है। इसके कारण क्या हो जाता है, इस ऑक्सीजन पर आ जाता है हमारा डेल पॉजिटिव चार्ज। ये चीज समझ में आ गई? ये पॉजिटिव देखो, जैसे इसने डोनेट किया, अभी तक कुछ नहीं था तो इलेक्ट्रॉन पेयर इसी के पास थे, कोई चार्ज नहीं था। अब इसने डोनेशन चालू कर दिया तो इसके ऊपर, इसकी खोपड़ी के ऊपर कौन सा चार्ज आने लग गया, डेल पॉजिटिव चार्ज आने लग गया। पहले ये कार्बन से क्या था, ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव था। अब डेल पॉजिटिव चार्ज आने पर यह इलेक्ट्रोनिगेटिविटी और भयंकर बढ़ गई, जिस कारण से इस कार्बन पर क्रिएट होने वाला पॉजिटिव चार्ज डेल नहीं बल्कि डेला हो जाता है। IUPAC का टर्म है। चार्ज जो हो जाता है वो डेल नहीं बल्कि डेला हो जाता है। तो ये ऑटोमेटिकली इस पाथ पर जाने की बजाय इस पर जाकर अटैक करता है, क्योंकि इस पर डेल पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया है, बढ़ गया है। और यही अटैक जो हो रहा है, ये वाला अटैक, जो सेकेंड वाला अटैक हो रहा है, यही इस रिएक्शन की होती है क्या, RDS। यही इस रिएक्शन की होती है क्या, RDS। क्या मतलब है, मैं अभी आता हूं, पहले मैं इस चीज को कंप्लीट कर लूं। यहां जाकर ये भिड़ा, इसने फॉर्म कर दिया क्या, देखो इसका अटैक इस पर हुआ, तो देखो मैं इसको ऐसे बना रहा हूं। एक साइड में मैं लगा देता हूं क्या, CH3, इस साइड में मैंने CH3 लगा दिया, ये वाला, ठीक। फिर यहां C, इधर आ गया O-, इधर आ गया क्या, ये R जाकर जुड़ गया, ठीक है। इधर आकर क्या है, H, ये जुड़ा हुआ है। अब इस R का एक पार्ट यहां आके जुड़ गया। अभी जो दूसरा पार्ट है, Mg के ऊपर कौन सा चार्ज है, प्लस वाला, ये इसके साथ आकर ज्वाइंट हो जाता है, ये बन जाता है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो बना ना, ये आपका एक सॉल्ट टाइप की चीज बनी है, ये आपका एक सॉल्ट टाइप की चीज बनी है। मतलब टेस्ट ट्यूब में आपको ये समझ में नहीं आएगा कि क्या हुआ है, क्योंकि ये जो बना होगा वो बिल्कुल सॉल्युबल होगा। अब आप यहां क्या करते हो, आपको ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन जब भी कराई जाए तो दिया हो और चाहे न दिया हो क्वेश्चन में, आपको अगली स्टेप में, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में मिलाना है क्या, H+ या एसिडिफाइड वाटर। H3O पॉजिटिव मिला सकते हो, या आपको दिया जा सकता है H+, ये मिला सकते हो, ये दिया जा सकता है, ये दिया जा सकता है, या कभी कभार आपको ये भी दिया जा सकता है NH4Cl, क्योंकि NH4Cl एक सॉल्ट है, कैसी चीज का, वीक बेस का और स्ट्रॉन्ग एसिड का। मतलब ये सॉल्ट का जो सॉल्यूशन है ये भी कैसे नेचर का है, एसिडिक नेचर का है। ऐसा करने से हमको क्या फायदा होगा, हमको ये फायदा होगा कि जैसे ही अब अल्कोहल बनेगा, यहां पर इधर आकर जुड़ गया H, इधर आ गया H, इधर आ गया R, इस H+ के साथ जो भी चीज आपने निगेटिव ली थी, जैसे वाटर लिया था, तो वो सब जाकर एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड में जुड़ जाएगा, यानी X, और जो भी चीज है आपकी OH इधर जाकर बन गया। यहां से फॉर्मेशन हो गया अल्कोहल का। अब होगा क्या, जैसे ही ये अल्कोहल बनेगा ना बच्चों,
ये आपका डबल लेयर की तरह से इस सॉल्यूशन में आ जाएगा। ऐसे दो अलग अलग लेयर आपको दिखाई देने लग जाएंगी। तब आप इस चीज को सेपरेट कर लोगे। तो जब भी कभी ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन हो, दिया हो और चाहे ना दिया हो, अगली स्टेप में आप वाटर ऐड करते हो उसके अंदर। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। अब मैं यहां पर आपको बताता हूं कि ये रिएक्शन की थी आरडीएस, यानी ये जो अटैक है ना, ये अटैक आरडीएस है। अब किसमें ये आरडीएस तेज से होगी, किसमें धीरे से होगी, इसको देखने के लिए आप इन चीजों पर जाते हो। पहले आप चेक करते हो क्या चीज? क्राउडिंग। जिस पर अटैक हो रहा है उसके इर्द गिर्द क्राउडिंग तो ज्यादा नहीं है। पहला आप चेक करते हो क्राउडिंग, ठीक। दूसरा आप चेक करते हो जो भी आपका डेल पॉजिटिव चार्ज है, इसका अमाउंट। जिसमें डेल पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा उसके अंदर अटैक तेजी से होगा, मतलब रेट ज्यादा होगा। जिसके अंदर क्राउडिंग कम होगी उसके अंदर अटैक अच्छी तरह से होगा, मतलब रेट ज्यादा होगा। अब पहली बात सुनो मेरी, यहां बच्चों को एक कंफ्यूजन होता है कि सर, जैसे मान लो मैंने आपके सामने दो केस लिख दिए। मैंने कहा C डबल बॉन्ड O H और यहां मैंने कह दिया CH3, और दूसरा केस मैंने ले लिया C2H5 C डबल बॉन्ड O और इधर मैंने कह दिया H। ठीक है। अब मैं कहता हूं बच्चों से कि आप पहले क्राउडिंग देखेंगे और फिर डेल पॉजिटिव चार्ज देखेंगे। अब यहां बच्चे क्या करते हैं, वो ये कहते हैं कि सर यहां एक बड़ा ग्रुप लगा हुआ है, यहां छोटा ग्रुप लगा हुआ है। ऐसे नहीं कंपेयर करना है, मेरी बात सुनो। अगर कहीं पर एक H लगा हुआ है, कहीं पर H लगा हुआ है, तो यहां पर अटैक करने की जगह तो मिल ही जाएगी, क्योंकि यहां पर एक साइड से तो क्राउडिंग है ही नहीं ना। और जैसा इसमें है वैसा ही इसमें है। मतलब अटैक की जगह यहां पर भी मिल रही है, यहां पर भी मिल रही है। यानी एक साइड में यदि H आ गया, इसका मतलब क्या है कि अब आप क्राउडिंग नहीं देख सकते। क्राउडिंग नहीं देख सकते, ये नहीं कहोगे कि सर इधर बड़ा ग्रुप है ना, एक साइड में H आ गया, इसका मतलब दोनों में ही अटैक की जगह मिल जाएंगी। अब आपके पास, क्योंकि सिर्फ यही फैक्टर नहीं है, एक और फैक्टर है। अब वो दूसरा फैक्टर क्या है? यहां पर आने वाला डेल पॉजिटिव चार्ज, इधर डेल पॉजिटिव चार्ज। अब क्या करोगे? यहां लगाओ, इसका इफेक्ट देखो। यहां पर क्या है? एल्काइल ग्रुप है। अब कोई प्रॉपर पॉजिटिव चार्ज नहीं आ रहा है कि आप हाइपर कॉन्जुगेशन देखोगे, डेल पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो इनका कौन सा असर देखोगे? इन वाली चीजों का, इनका आप देखोगे इंडक्टिव इफेक्ट। C2H5 का इंडक्टिव इफेक्ट कैसा है? जबरदस्त। इसका इंडक्टिव इफेक्ट कैसा है? कम। यानी डेल पॉजिटिव चार्ज जो है वो आपका कहां ज्यादा कहां कम, जरा सोचो। तो यहां पर जहां पर आपने C2H5 वाला ग्रुप लगाया है, इसका आई इफेक्ट ज्यादा है, तो यहां डेल पॉजिटिव चार्ज कम होगा। मतलब रेट जो है वो फर्स्ट वाले केस में कैसा होगा? ज्यादा होगा, दूसरे वाले केस में कम होगा। ये है लॉजिक, ऐसे लगाना है। ठीक है, चलो कुछ एक आध आप जरा ट्राई करो। पहले पहले लिखना, फिर थोड़ा सा दिमाग लगाना, फिर सॉल्यूशन देखना। जैसे मैंने कहा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, एक ही कंपाउंड ले लिया। CH3 C डबल बॉन्ड OH, एक ही कंपाउंड ले लिया। H C डबल बॉन्ड O और इधर ये H ले लिया। ठीक है, एक ये, इसको सॉल्व करो, मुझे बताओ क्या आ रहा होगा रेट, फिर एक्सप्लेनेशन सुनना। दूसरा देखो, दूसरा मैंने ले लिया, मान लो CH3 C डबल बॉन्ड OH, एक ये PH C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O और इधर मैंने ले लिया H, फिर ले लिया PH C डबल बॉन्ड O, इधर ले लिया PH, फिर मान लो यहाँ हमने ले लिया CH3
C डबल बॉन्ड O और इधर CH3 ले लिया। ठीक, और आगे बढ़ते हैं, एक आध और करो। यहाँ अब की मैंने ले लिया, मान लो CH3 C डबल बॉन्ड O, इधर ले लिया CH2Cl। ठीक है, फिर ले लिया Cl CH2 C डबल बॉन्ड OH ले लिया, एक ये ले लिया, एक मैंने यही ले लिया ऊपर वाला ही। ठीक, और चलो एक रिंग वाले भी ले लेते हैं। यहाँ हमने कर दिया CHO ले लिया। ठीक है, यहाँ पर हमने CHO और इधर कुछ NO2 ले लिया। यहाँ पर मैंने कुछ ऐसा कंपाउंड ले लिया। ठीक है, और एक मैंने यहाँ CHO कर दिया और CH3 ले लिया। ठीक है, मान लो ये केस आपके सामने है। अब आप मुझे जरा दिमाग लगाकर इसके अंदर बताओ कि क्या चीजें हो रही, फिर ये एक्सप्लेनेशन सुनना आप। ठीक है, चलिए मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। जैसे सबसे पहला मैं क्या काम करूंगा, सबसे पहले मैं इन तीनों को जब रेट इनमें देख रहा हूंगा तो सबसे पहले तो इनमें रेट, इन दोनों में रेट ज़्यादा होगा, इसमें रेट कम होगा, क्योंकि यहाँ कार्बन के दोनों साइड ग्रुप लगे हुए हैं, यानी यहाँ क्राउडिंग है। यानी अगर हमने इसको A, B और C कहा होता तो A का रेट मैं कह देता कि सबसे कम है। अब जब बी और सी में आता तो मैं ये नहीं कहता कि इसके अंदर क्राउडिंग देखो ना, ये चीज नहीं कहता मैं कहता कि यहां पर भी अटैक की जगह मिल जाएगी, यहां पर भी अटैक की जगह मिल जाएगी। फिर क्या करोगे, इस ग्रुप का असर देखो कि ये इस डेल पॉजिटिव चार्ज के साथ क्या खिलवाड़ कर रहा है, तो ये इस डेल पॉजिटिव चार्ज को कम कर रहा है। इसका मतलब इससे ज्यादा रेट होगा बी में और सबसे ज्यादा रेट होगा सी के अंदर। समझ में आ गया पहला वाला? ठीक, अब देखो जरा, इसी तरह से मैं इधर चल रहा हूं। सबसे पहले इनका रेट जो होगा वो इनके रेट की तुलना में कम होगा, इनके कम होंगे, इसका ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर तो दोनों साइड में ग्रुप लगे हुए हैं, इसका मतलब इसके अंदर क्राउडिंग ज्यादा है, तो इनके रेट कम होंगे, इन वाले के रेट ज्यादा होंगे। पहला तो ये दिमाग लगा लीजिए आपकी, ऐसा होगा। अब आपको फिर क्या सोचना है, अब सबसे पहली बात ये सोचते हैं कि इन दोनों में किसके रेट को हम ज्यादा कहें, किसके रेट को कम कहें। तो जरा देखना, मेरी बात सुनना जरा ध्यान से। यहां पर ये जो एल्काइल ग्रुप है ये क्या करता है, अपनी इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी भेजकर, कौन से इफेक्ट से, इंडक्टिव इफेक्ट से, इस डेल पॉजिटिव चार्ज को कम कर रहा है। ये बात समझ में आई? जब आप बेंजीन रिंग में आए, देखो बच्चों, बुक्स में यह लिखा होता है कि एलिफेटिक का रेट एरोमेटिक की तुलना में ज्यादा होता है। आप लेकिन लॉजिक समझिए कि कैसे इसको एक्सप्लेन किया जाता है। यह है पीएच रिंग, ये सी डबल बॉन्ड ओ और इधर ये चीज, यहां पर डेल पॉजिटिव चार्ज है। ये डेल पॉजिटिव चार्ज कुछ और नहीं कर सकता, लेकिन आप जरा सोचो ना कि यहां क्या है, इधर क्या है, खूब सारी इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी है। और मैंने आपसे बचपन से ही कहता आ रहा हूं कि जब भी इलेक्ट्रॉनिक कहीं पर डेंसिटी है तो आप उसके वेव नेचर को एज्यूम करिए और देखो होगा क्या। ये इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी, ये इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी इधर से ट्रेवल करेगी और इसके पॉजिटिव चार्ज को कम करेगी। अब दिमाग ऐसे लगाना है कि यहां पर डेल पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है, यहां पर भी डेल पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है, लेकिन यहां पर इलेक्ट्रॉनिक वेव की ट्रेवलिंग से कम हो रहा है। इसका मतलब डेल पॉजिटिव चार्ज यहां पर ज्यादा कम हो जाएगा। मेरी बात समझ में आई? बिल्कुल ऐसे ही सोचना है कि इलेक्ट्रॉनिक वेव है, ये इलेक्ट्रॉनिक वेव इस, ऐसा पहले भी आपने सोचा था जब आप बेंजोइक एसिड का एसिडिक नेचर कंपेयर कर रहे थे उस वक्त, अगर आपको याद हो तो इस डेल पॉजिटिव चार्ज की तरफ ये इलेक्ट्रॉनिक वेव आएंगी और चूंकि ये कुछ इलेक्ट्रॉनिक फ्लो का इफेक्ट है थ्रू पाई बॉन्ड, तो ये डेल पॉजिटिव चार्ज को बहुत कम कर देगा। इसका मतलब सबसे सड़ा हो गया हमारा
यदि हम इसको कह दें ए बी सी और डी, तो सबसे सड़ा हो गया सी, उससे थोड़ा सा अच्छा हुआ डी। अब इनमें आते हैं, दोनों में ही अटैक के लिए जगह है। वंस अगेन यहां डेल पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है इसके इंडक्टिव से, और यहां इलेक्ट्रॉनिक वेव से, यानी सबसे ज्यादा अच्छा हो जाएगा ए, देन बी, फिर डी और फिर सी। ये वाला ऑप्शन आएगा। ठीक है, अच्छा अब यहां जरा देखो। अब यहां देखने में मैं सबसे पहला काम जो लॉजिक है उसके हिसाब से इन दोनों में बात करूंगा कि इन दोनों के अंदर रेट जो है वो ज्यादा होगा, इन दोनों में रेट ज्यादा होगा, और पहले और आखिरी वाले में यानी ए बी सी डी, ए और डी में रेट की वैल्यू इनकी तुलना में कैसी होगी? इनकी तुलना में रेट की वैल्यू कम होगी। अब जरा इन दोनों में आप कंपेयर करो, दोनों में अटैक करने की जगह मिल गई है, हां मिल गई है, दोनों में ही अटैक करने की जगह मिल गई है। अब यहां क्या कहते हो आप? इस जगह पर क्या लॉजिक लगाया जाए? अब यहां एक गड़बड़ ये होती है कि बच्चे ये समझ नहीं पाते कि ये बिल्कुल जस्ट बाजू में ही लगा हुआ है, ये वाला इस कार्बन से ही अटैच है क्लोरीन। ये वाला जो ग्रुप लगा हुआ है ना, ये जस्ट इसके बाजू में ही लगा हुआ है ऐसे। तो ये क्या कर रहा होगा? ये आपका इस पर डेल पॉजिटिव चार्ज के अमाउंट को बढ़ाकर डेला कर रहा होगा। यहां ना बढ़ रहा होगा ना घट रहा होगा, जितना है उतना ही रहेगा। मतलब बी वाले का रेट ज्यादा देन सी वाला। अब इन दोनों में दोनों केस में ही क्या है? क्राउडिंग है। अब यहां कम ज्यादा नहीं कह पाओगे, दोनों केस में ही क्राउडिंग है। फिर से क्या सोचोगे? यहां Cl वाला ग्रुप क्या कर रहा है? डेल पॉजिटिव चार्ज को बढ़ा दे रहा है, यानी इसके बाद नंबर आएगा ए का, देन नंबर आएगा डी का। ये होगा इस वाले का सही ऑर्डर, जो हम लोग ने Cl वाले बात करी है। ठीक है, अच्छा अब बात कर लेते हैं अगले वाले के बारे में। फिर से देखो, सबसे पहले क्या करो? इसको इनको तो कह दो कि इनके रेट ज्यादा होंगे, इसका रेट कम होगा, क्योंकि यहां दोनों साइड ग्रुप लगे हुए हैं। तो इसके अंदर क्राउडिंग कैसी है? ज्यादा। तो सबसे सड़ा तो यही हो गया। सी तो कर दो सबसे बेकार। ठीक है, सी तो कर दो सबसे बेकार। उसके बाद आ जाओ, उसके बाद अब इन सब में कंपेयर करो कि क्या चीज हो रही होगी। तो देखो, हमने क्या लॉजिक सिखाया आपको? हमने लॉजिक सिखाया कि आप ये चीज सोचो कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी जो है वो आपकी ट्रेवल कर रही है और इस डेल पॉजिटिव चार्ज को कम कर रही है। जब NO2 लगा दिया आपने, तो वो क्या कर रहा होगा? इसकी इलेक्ट्रॉनिक वेव को अपनी तरफ घसीट रहा होगा। यानी इस केस में क्या ये इलेक्ट्रॉनिक वेव जाकर उस डेल पॉजिटिव चार्ज को अच्छी तरह से कम कर पाएंगी? जैसा आप यहां सोचो, ये ग्रुप क्या कर रहा होगा? इस पर इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी के अमाउंट को खूब बढ़ा रहा होगा, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉनिक वेव जो बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी जो बढ़ रही है, वो इस डेल पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए ज्यादा अच्छा इफेक्ट लगा रही है। मतलब डेल पॉजिटिव चार्ज इधर कैसा होगा? सबसे कम। इधर कैसा होगा? डेल पॉजिटिव चार्ज ज्यादा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वेव बहुत कम हो गई है NO2 के कारण। यहां कुछ नहीं हुआ। यानी इन तीनों केस में डेल पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा कहां पर रहेगा? बॉम्बे वाले केस में। यानी इस पर अटैक भी कैसा होगा? ज्यादा। देन आएगा आगरा, और उसके बाद आएगा आपका दिल्ली, और फिर तो ये चेन्नई वाला है ही। आगे बात समझ में? ठीक, चलो जल्दी से मुझे एक क्वेश्चन और करके दिखाओ। अब मुझे ये बताओ, जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ये दे दिया था CH3 C डबल बॉन्ड OH, और मैंने आपसे रिएक्शन कराई, मान लेते हैं हमने कहा PHMgBr। PH का मतलब यहां पर फिनाइल रिंग है, बेंजीन रिंग है। PHMgBr यहां पर अटैक हो रहा है,
CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 और यहाँ मैंने कहा PH MgBr। दिया हो और चाहे ना दिया हो, नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, आप उसके अंदर ऐड करोगे पानी। अगर मैं आपसे पूछता कि दोनों में रेट किस में ज़्यादा हो, तो नो डाउट पहले वाले में रेट ज़्यादा होगा, दूसरे वाले में रेट कम होगा। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो जरा देखिए, यहां पर इस पर कार्बन चेन है, इस पर डेल नेगेटिव चार्ज होगा, ये जाकर इधर भिड़ेगा, तो इसका प्रोडक्ट बन जाएगा पीएच। इस पर जिस पर अटैक हो रहा है ना, उसको लिखना चालू किया करो पहले, तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। जिस पर अटैक हो रहा हो ना, पहले उसको लिखना चालू करो। तो CH3 यहां कार्बन आया, ये अटैक कर रहा है, इधर शिफ्ट होगा। इसी कारण से ये रिएक्शन कौन सी कैटेगरी में बिलोंग कर रही, अटैक करने क्या चीज जा रहा है, न्यूक्लियोफाइल। और क्या हो रहा है, पाई बॉन्ड टूट रहा है और उसकी जगह सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। मतलब पाई बॉन्ड टूटकर सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, मतलब एडिशन। और चूंकि पहली चीज एक न्यूक्लियोफाइल जा रही है, इसीलिए ये जो आप रिएक्शन पढ़ रहे हो वो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एडिशन क्यों, क्योंकि पाई बॉन्ड टूट रहा है, सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। जैसा इससे पहले HBr की आप रिएक्शंस करवाते थे, वहां पर भी तो क्या होता था, पाई बॉन्ड टूट रहा होता था, सिग्मा बॉन्ड बन रहा होता था, लेकिन उन केसेस में पहले H+ जाकर भिड़ता है। यहां क्या चीज जाके भिड़ रही है, न्यूक्लियोफाइल, इसीलिए इनका नाम है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, यहां आएगा पहले MgBr, बाद में दिया हो चाहे ना दिया हो पानी मिलाएंगे और इसके प्रोडक्ट को हम ये बनाएंगे पीएच। सर यहां पर क्या यही बनेगा कि दो पॉसिबिलिटी हैं, बिल्कुल, ये कायरल सेंटर है और हमको पता है कि जरा देखना, ये आपका ये वाला ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O यहां लगा हुआ था, इधर था आपका CH3 वाला ग्रुप, इधर है आपका H वाला ग्रुप, ठीक है। तो H इधर लगा हुआ है, CH3 इधर लगा हुआ है। अब इस पर ग्रिग्नार्ड का अटैक करवा रहे हैं, तो ग्रिग्नार्ड का अटैक यहां पर टॉप से भी हो सकता है, PHMgBr का अटैक टॉप से भी हो सकता है, PHMgBr का अटैक बॉटम से भी हो सकता है। मतलब जैसा आपने पुराना सीखा था ना, पॉजिटिव चार्ज पर भी यही होता था, यहां इसके अंदर प्लेनरिटी है, इस कारण से ऐसा हो रहा है। तो अटैक ऊपर से भी होगा, नीचे से भी होगा, मतलब ये बनेगा और इसकी इमेज बनेगी। ये दो फॉर्म यहां पर पॉसिबल होंगी, मतलब रेसमिक मिक्सचर बन रहा होगा। कितने डिग्री का एल्कोहल बना, एल्कोहल की डिग्री निकालनी भी आती है, जिस कार्बन से जुड़ा है वो कितने और कार्बन से जुड़ा है, जिस पर OH है वो कितने और कार्बन से जुड़ा है, तो ये 2 डिग्री का एल्कोहल है। अच्छा, मैं आपसे यदि ये कह दूं कि इस रिएक्शन का यहां का जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो एक 3 डिग्री एल्कोहल बनेगा, तो क्या आप समझ पाओगे इस बात को मेरी? देखो जरा सा क्या हो रहा होगा, CH3 यहां आएगा C, O- पर H जाके जुड़ जाएगा, ये CH3 और यहां आकर जुड़ जाएगा ये PH वाला ग्रुप। यहां पर जो एल्कोहल बना है वो कितने डिग्री का एल्कोहल बना है, 3 डिग्री का एल्कोहल बना है। ठीक है, हम आपको और सारी चीजें सिखाएं इसमें और आगे चलें, उससे पहले एक काम करते हैं, जो हम लोग ने पढ़ा ना इसका जरा यूज देखते हैं, जो हम लोग ने पिछली टर्म पे पढ़ा था उसमें। जैसे हमने आपसे क्वेश्चन ये पूछा कि हमारे सामने है, मान लीजिए CH3C, इधर OH, इधर CH3, मैंने रिएक्शन कराई HBr की, A बनाया, इस पर रिएक्शन कराई मैंने MgTHF की, B बनाया, इसकी रिएक्शन कराई मैंने इसके साथ, C बनाया। ठीक है, और मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि फाइंड रिलेशन बिटवीन A एंड B, A एंड C, सॉरी, A एंड C।
एक ये बड़ा हो रहा है, 1 मिनट बस, एक और दे देता हूँ। जैसे मैंने कहा कि एक ये कंपाउंड ले लेते हैं, डबल बॉन्ड ये, इस पर मैंने रिएक्शन करा दी CH3MgBr की, बना कंपाउंड ए। ठीक है, इस ए पर हमने रिएक्शन करा दी H2SO4 हीट, बना हमारा कुछ कंपाउंड बी। इस पर मैंने करवा दी रिएक्शन ये H2O इन प्रेजेंस ऑफ जिंक, इससे बना कंपाउंड सी। ठीक है, फाइंड ABC। ठीक है बच्चों, जल्दी निपटाओ इसको, फिर आगे बढ़ते हैं।